देखो, तुम्हारी और मेरी अभी न्यू न्यू शादी हुई है। हाँ, मुझे पता है, बट मैं यहाँ पर सबको समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझना नहीं, तुम्हें उन्हें संभालना है। नामजिन न्यू कपल है एंड इनकी 1 मंथ पहले शादी हुई है एंड जिनू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गर्ल है। देखो, मैं तुम्हारे को कुछ बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे पता है। एंड ऐसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। बाकी क्या करना है आप लोग बता दीजिए, मेरे को क्या बनाना है आप लोग बताओगे जब भी तो मैं बनाऊंगी ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई पास्ता कोई पिज़्ज़ा। ताई मैम ने बोला था कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, बताओ भला। अब मैं इतनी नाइट में पिज़्ज़ा बनाऊँ 2 बजे रात को, और आप लोग बता दो। मुझे सबसे अच्छी जिन भाभी लगती हैं, जीजो। उनके यहाँ की मेड है एंड वो 4 ईयर्स से उनके यहीं पर रहती है बिकॉज उसका कोई भी नहीं है। ओह, क्या हुआ है जीजो, तुम ऐसा कैसे बात कर सकती हो? मुझे भूख लग रही है, तुम्हें बना के देना पड़ेगा ना। ताए तो वो भी तो सही बोल रही है ना, इतनी नाइट में किसे भूख लगती है? सिर्फ एक तुम ही हो जो खाती रहती हो नाइट में। शुआ BF है ताए का एंड वो भी ताए के साथ ही रहता है बिकॉज नामजुन का बिजनेस पार्टनर है। और शुआ ताए को देख के फिर चुप हो जाता है बिकॉज ताए को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सो उसके सामने कोई भी नहीं बोलता ज़्यादा। क्या हुआ है बेबी, तू इतने नाइट में यहाँ पर क्या कर रही है? फिर भूख लगी है क्या तुझे? चल ठीक है, तू खा, मैं जाता हूँ। क्या हुआ है, तुम कहाँ गए थे इतनी नाइट में? कुछ भी नहीं, वो बताता है कि वो नीचे गया था पानी पीने के लिए एंड जिनू बोलती कि मुझे बोल देते, मैं लेके आ जाती पानी। एंड ताए ने उसके अंदर कुछ मिला देती है। और यार, मैंने वाटर के अंदर, तुम्हें पता है, एक टेबलेट मिला दी है। अब क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब भाई को पता चलेगा सुबह। क्या क्या करा तुमने? ताए में तुमसे कितनी बार बोला है कि ऐसे कांड मत करो। अब ये क्या बदतमीजी थी? भाई हैं वो तुम्हारे बड़े। अरे यार, तुम ऐसा मत बोलो। क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है नामजुन? एंड नामजुन की तबीयत बिल्कुल सही नहीं लगती, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है। तो वो रूम में चला जाता है एंड उसको देखने जिन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तुमको इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है? मुझे नहीं पता। एंड क्या क्या कर रहे हो तुम मुझे सॉरी जिन, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ जिन समझो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें बोला था जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं देती तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। ये तुम क्या कर रहे हो जिन? मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ धीरे। तुम कितने फास्ट हो, रुको। सॉरी जिन, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। एंड ऐसे ही फुल नाइट नामजुन जिमिन के साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन को देख के नामजुन बहुत ज़्यादा शाय था एंड बहुत ज़्यादा सैड भी था कि उन्हें बिना परमिशन के जिनको टच करा था। एंड वो जिन के लिए पेन किलर मंगवाता है ताए से एंड ताए उसे ला के देती है एंड वो जिन को देता है खाने के लिए। पहले तो जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, वो बात नहीं करती है उससे। क्या हुआ है, मुझे नहीं खाना ये सब चीज़ें। अपने टेबलेट अपने पास रखो। मैं तुम्हारे को बहुत अच्छा इंसान समझती थी बट तुम्हारी कल वाली हरकत की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया है। जिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ कल क्या हुआ था, तुम्हें नहीं पता है प्लीज़। पर जिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है एंड उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि है ना,
उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी। एंड थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। सो उसको टेक केयर करती है जीनू। तभी ताय वहाँ पर आती है एंड ताय पूरी बातें उसको समझाती है। सॉरी भाभी, वो कल है ना, मैंने मस्ती मजाक में भाई के ड्रिंक पे कुछ मिला दिया था, नशे की दवाई, इसलिए। क्या तुमने? ओ ताय, बच्चा ऐसा नहीं करते हैं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें भाई को कितना डांटा है। ओ भाभी, मुझे पता है कि ये सब मेरी गलती है बेटा, सही है, बट तुम्हें सोचना चाहिए ना क्या हुआ है। आप लोग इतने ज़्यादा सेट क्यों हैं? और जीनू भाभी, आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? ओ भाभी सॉरी ना, मैं पक्का अब से ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता था कि भाई इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। एंड उन सब की बातें सुन के जीनू को है ना पता चलता है कि आर्यन खुद ही ये नहीं करना चाहता था। जब क्या हुआ, मैंने तुमसे बोला था तो तुमने क्या बोला था कि जस्ट फन बेबी, नो टेंशन। वैसे ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। देखा अब क्या हुआ है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ताकि ये सब मत करा करो, इट्स नॉट गुड। बट तुम सुनती नहीं हो। तुम्हारी देखो थोड़ी सी मस्ती मजाक में क्या हो गया है। भाई और भाभी कितनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। भाई भी को क्या लग रही था भाई के बारे में, वो कितना गलत सोच रही थी। उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपने डिसीज़न खुद लेना पड़ेगा, अपने आप को खुद समझना पड़ेगा, जब जाके तुम कुछ करोगी लाइफ में। शुगर उसे मत डांटो, बच्ची है वो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसे बात को। क्या हुआ है जीनू? तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? देखो सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं आर्यन, मुझे पता है क्या हुआ है। एंड जिन पूरी बातें आर्यन को समझाती है एंड वो कहती है कि ताय से कुछ मत बोलना, ना डांटना। क्या? हाँ, ये सब बातें हुई थी। सो प्लीज़ उससे कुछ मत बोलना। वो छोटी है, ना समझे, उसको जो समझ में आया उन्होंने किया। एंड हमें नहीं करना है, उसको समझना पड़ेगा ना। एंड उसे कुछ मत बोलना। वैसे शुगर ने बहुत ज़्यादा डांट दिया। क्या शुगर ने डांटा? उसकी इतनी हिम्मत, उन्हें मेरी बहन को डांटा, मेरी नाजुक सी परी को। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ है भैया, आप इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? आप फिर भाभी को डांट रहे हो क्या? मैंने कितनी बार बोला है आपसे कि भाभी को डांट के बात मत करा करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी आप मेरी बातें सुनते क्यों नहीं हो? बोलो। एंड ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा डांटती है नामजुन को, भैया की बोलती बंद कर देती है। ये एक यही है जो सबको डरा के रखती है। ताई एक ऐसी थी जो नामजुन को, शुआ को, सबको डरा सकती थी एंड उनको चिल्ला सकती थी। एंड उसके सामने किसी को कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, बिकॉज सब उससे बहुत ज़्यादा लव करते थे एंड उसकी सारी बातें सुनी जाती थी। ओह, क्या हुआ? आज तुम बहुत ज़्यादा तैयार हो गए, कहाँ जा रही हो? बोलो, तुमने तो मुझे कहीं बताया नहीं। ओ भाभी, मुझे कॉलेज जाना है आज। आपको पता है ना, मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं गई हूँ। और कुकीज़ कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा, पता है ना? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड उसे मेरे बिना अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ पता है, आज पता नहीं क्या कांड करोगे तुम लोग, है ना? मुझे पता है, जब भी तुम जाते हो ना, तुम कांड तो करते ही हो। ऐसा एक दिन नहीं होगा जब तुम बिना कांड किए आए हो, है ना? मैं 1 मंथ से हूँगी और 1 मंथ से तुम मुझे डेली आके बताती हो एक न्यू स्टोरी। ओ भाभी, आपको नहीं पता है, ये लाइफ को अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे। ओ बच्चा, इंजॉय करना अच्छी बात है, बट तुम समझो इस बात को कि अपनी इंजॉय की वजह से किसी और को कोई और हर्ट नहीं हो। हाँ भाभी, आई नो, हम ऐसी कुछ भी बात नहीं करते हैं। एंड ताई कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुकी उसका बेस्ट फ्रेंड है एंड कुकी जिमीना को बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड जिमीना उसकी जीएफ है। ओवरऑल लेट कुकी को गुस्से में देख के ताई थोड़ा सा हंसने लगती है, बिकॉज वो 2 दिन से नहीं आई थी। ओ बेबी सॉरी ना, तुझे पता है ना मैं थोड़ी सा बिजी चल रही हूँ, अभी भाभी है तो। एंड वो लोग अपनी क्लास में चल जाते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद कैंटीन में आते हैं। क्या हुआ है? तेरी बेबी नहीं दिख रही है आज मुझे, वरना तो तेरा साथ नहीं छोड़ती है वो। कहाँ गई जिमीना? बोल।
तू बोलता क्यों नहीं है? तू बीच बीच में ऐसा रुका मत कर, अगर तुझे पता है ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, फटाफट बोल दिया करा कर। क्या हुआ है? आप लोग घर इतने सेट क्यों बैठे हुए हो दोनों? बताएगी? यार बेबी तू बताया करा करना बेबा, तो को पता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है तुझे सेट देख के, जल्दी बता। ओ भाभी माँ एंड ताए बोलती है क्या? नहीं मैं ये नहीं कर सकती। तेरे भाई को पता चला ना, तुझे पता है ना कि वो कितना गुस्सा करता है मेरे ऊपर छोटी छोटी सी बातों को लेके। मैं नहीं कर सकती, समझ यार तू। हम लोग भाभी और नंदे बाकी हम रहते सिस्टर्स की तरह हैं। एंड जिनू बहुत ज़्यादा मना करती है, बट फिर ताए के मनाने पे वो राज़ी हो जाती है। जंकुक का पेरेंट्स नहीं है, सो जिमिन के पेरेंट्स से बात करने के लिए शादी की जिन को मनाती है कि जिन जाके बात करे उसके पेरेंट्स से, और जिन एग्री भी हो जाती है। एंड जिमिन की मॉम नहीं रहती हैं, ओनली डैड। ओह हेलो, तुम कैसी हो? ओह ये है जिमिन के डैड। हेलो, हमारी मैम को आपसे कुछ बात करनी थी। और मैम वर्ड सुन के जिनू बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है जीसू के ऊपर कि वो उसकी मैम नहीं है, भाभी बोलो उससे, वो तो उसके परिवार का एक हिस्सा है। एंड वो सॉरी बोलती है जीसू उससे। थोड़ी देर बाद जब बोलते हैं एंड शादी के लिए उनसे बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। और ये बात सुन के ओह अच्छा ये बात है, तो जिमिना भी बोल सकती थी मुझसे, बट कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आप आई हो। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और मैं तो जंकुक बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है एंड सक्सेसफुल भी है, बिजनेस ओपन है उसका एंड बिजनेस में भी बड़ा अच्छा कर दिया है। ओह मेरे को तो लगा था ये मानेगा नहीं, लेकिन अच्छा है, थैंक गॉड ये मान गया। वरना आज तो ये ने मेरी भाभी से कुछ बोलता तो मैं इसको चप्पल ही चप्पल की देती साले को। चलो क्या हुआ है बेबी? आप कौन हो? आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो। हाँ क्या? जिसो उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज पहली बार किसी ने उसको सामने से ऐसा प्रपोज किया था, और वो भी एकदम अचानक से। पागल हो क्या तुम? ऐसा कौन बोलता है शादी करोगी? क्या हलवा है शादी कि शादी करोगी? और जीसो अच्छा लड़का है, अगर पसंद है तो हाँ बोल ही दो। नहीं भाभी माँ, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। एंड जीसो बोलती कि उसे हमेशा उनके साथ ही रहना है, बिकॉज वो उनको अपनी फैमिली मानती है। एंड वो लोग घर आ जाते हैं। जीनू कहाँ पर हो तुम? बोलो कहाँ पर हो तुम? बाहर निकलो। क्या हुआ है जी? आप ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ करा है? प्लीज़ ऐसा गुस्सा मत करो, बताओ ना, ऐसे देखो मत, मुझे डर लगता है। मैं बताता हूँ तुम्हारी क्या गलती है। चलो ओके चलो। एंड आरएम गुस्से में जीनू को लेके रूम में चला जाता है। कहाँ गई थी तुम? बोलो, तुम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने लगी हो? वो आदमी कौन था तुम्हारे साथ? एंड ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, तुम्हें क्या मतलब है? मैं तुम्हें छूता नहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करता हूँ, तो क्या तुम दूसरों के पास जाओगी? किसके घर गई थी तुम? किससे मिल रही थी? बोलो। मैंने तुम्हें इतनी परमिशन नहीं दिया है कि तुम किसी के भी घर पर जाओ या किसी के भी साथ रहो। तुम ओनली मेरी हो और मेरे साथ ही रह सकती हो, इसके अलावा तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तुमसे पागल की तरह लव करने लगा हूँ इस 2 मंथ में, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, तुम्हें टाइम दिया जाता है कि चलो ठीक है, तुम जब तक चाहो, जब तक तुम टाइम ले लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ है। तुम जब तक मुझ पर बिलीव नहीं करने लगो, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन ताए के कारण मैंने तुम्हें छू लिया। एंड उस दिन के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए और ज़्यादा फीलिंग्स आ गई हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बोल हूँ ना, मेरे दिल में तो आ ही जाएगी फीलिंग। मैंने ये सब किसी और के साथ थोड़ी नहीं किया है, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा ना, मेरा खून खोल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की? तुमने एक बार भी मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, और तुम बिना पूछे कैसे जा सकती हो कहीं भी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम कहीं भी जा रही हो तो एक बार इन्फॉर्म करके जाओ। ना मैं से ना इन्फॉर्म, और चली गई किसी के भी घर। बोलो, वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर है,
तो उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि आपकी वाइफ हमारे यहाँ आई थी, एंड मैंने फ़ोन की बैटरी डेड थी तो वो बंद हो गया। बोलो तुम क्यों गई थी उसके यहाँ? नहीं, तुम ऐसे थोड़ी नहीं सुधरोगी। आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और ऐसी मिलेगी ना कि तुम याद रखोगे। एंड वो गुस्से में जिनू का हाथ पकड़ता है, एंड जिनू उसको मना करती है तो वो उसे स्लैप कर देता है। हाँ, तुम मुझसे मना नहीं कर सकती। जब तुम दूसरे घर जा सकती हो बिना पता है। सुनो तो मैं उसके यहाँ क्यों गई थी, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे। आर्यन जिन को किस करना स्टार्ट कर देता है, एंड जिन कुछ भी नहीं बोलती है, बस आंखों में आंसू रहते, क्योंकि उसे पता था कि आर्यन बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड वो उसकी बातें नहीं सुनेगा। सो वो चुपचाप जो आर्यन करता है उसे करने देती है। I'm done. It's amazing, baby. Just wow. तुम बेस्ट हो। इन नेक्स्ट मॉर्निंग, ये कैसा लव है इसका, जो मुझे हर्ट करने के बाद जिनू सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड वो उससे सॉरी बोलता है, बट जिनू और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें उसकी कोई परवाही नहीं है मेरी। एंड उन्होंने स्लैप भी करा था, जिसकी वजह से जिनू को और ज़्यादा गुस्सा आता रहता है उसके ऊपर। क्या हुआ है जीसो, आज तुमने नाश्ता नहीं बनाई हो? बोलो, तुम्हें पता है ना कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, बनाना चाहिए था तुम्हें। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बोलो, आपको पता है कल क्या हुआ है? एंड जीसो पूरी बातें बताती है। क्या सच में तुम सच बोल रही हो जीसो? हाँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गए थे एंड मुझे स्लैप की आवाज़ भी आई थी भाभी के रूम से, एंड भाभी रो भी रही थी। मैं गई थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो ना, मैं उनकी बातें कैसे सुन सकती थी। सो मैं वहाँ से आ गई, बट मुझे पता है कि भाभी बहुत ज़्यादा पेन में है, एंड आप सिर्फ ताए तुम ही हो जो उनके चेहरे पे स्माइल ला सकती हो। क्या भाई गुस्सा क्यों थे लेकिन? कहीं ओ नो ताए, तुझे पता होना चाहिए कि भाई कितने ज़्यादा पॉजेसिव हैं, मुझे लेके इतने ज़्यादा पॉजेसिव हैं, तो वो तो उनकी वाइफ हैं। क्या हुआ है ताए, क्या सोच रही हो? अब इस बार ऐसा मत बोलना कि ये कांड भी तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ कि तुम्हें ये सुनूं कि ये सब तुमने करा है। क्या हुआ है बच्चा, तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ काम था? हाँ भाई, इसको थोड़ा सा काम था, एंड मुझे लगता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए। और जो भाभी वाला मैटर था, भाभी खुद नहीं गई थी, वो जेके के लिए रिश्ता लेके गई थी जिमिन का, बिकॉज जिमिन को जेके दोनों GF-BF हैं एंड वो लोग शादी करना चाहते हैं। एंड आपको तो पता ही है कि जेके जो है वो उसके पेरेंट्स नहीं हैं। हाँ भाई, और मैं भी उनके साथ ही गई थी, हम लोग थे, एंड भाभी ने तो ताए से मना भी किया था आपसे बोलने के लिए, बट ताए ने बोला कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, तो भाभी कैसे मना कर सकती थी, बिकॉज ताए को वो अपने बच्चे जैसे मानती हैं एंड वो उसकी कोई बात नहीं टाल सकती। हाँ भाई, आपको पता है ना ताए कितनी ज़िद्दी है, उसको जो चाहिए वो चाहिए। और फिर आपको पता है, आपको खुद को तो पता है ना कि वो जब आपकी नहीं सुनती है तो फिर वो किसकी सुनेगी। उसको ने बोला भाभी से, तो भाभी को मानना पड़ा। प्लीज़ आप भाभी के ऊपर गुस्सा मत करो। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। एंड ताए जल्दी से जो नामजुन था वो फटाफट रूम में जाता है जिनू के पास सॉरी बोलने के लिए। जिनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ गई थी, मैंने गुस्से नहीं, मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं है अब। मैं सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। सॉरी जिनू, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वैसे भी आपका जो लव है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे ऐसे अजीब सा पॉजेसिव सा इंसान नहीं चाहिए, एंड ऐसा तो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मुझ पर ट्रस्ट ना करता हो, जिसे मेरे ऊपर भरोसा ही ना हो। क्या ही करना है मुझे ऐसे लाइफ में, जब आप लोग मुझे समझते ही नहीं हो।
पहले तो बोलते हो कुत्ता है, को बच्चे की तरह रखना है, उसकी हर बातें मानना है, उसको जो चाहिए वो देना है, और उसके बाद खुद ही ट्रस्ट नहीं करते हो। आपका कितना ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, मुझे नहीं पता है क्यों है, बट आपको बिलीव करना भी सीखना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर बिलीव ही नहीं करोगे तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती यहाँ। एंड वो उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और वहीं पर जाके रहना चाहती हूँ। वैसे मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, और उनको पता है कि मैंने जो डिसीज़न लिया होगा अपनी लाइफ के लिए वो बेस्ट होगा। मैं भी आपसे लव करने लगी थी, आपका नेचर, आपका केयरिंग नेचर, बट जो कल आपने मेरे ऊपर स्लैप किया, आई थिंक उसके बाद मुझे लगता है कि मैं और आपका कोई मेल नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये हो सकता है कि मेरे लिए ये डिसीज़न गलत हो, एंड इसके बाद कभी मैं किसी पे ट्रस्ट ना कर पाऊँ। सॉरी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे से गलती हुई है, आई नो दैट, बट प्लीज़ मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपना क्वालिटी टाइम भी दूँगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ समझो इस बात को, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई नो कि मेरी गलती थी, एंड मैं इस बात पे एग्री हूँ। मुझे पता है कि आपको अपनी गलती का रियलाइज़ है, बट मैं अब नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। मैं ताई को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, वो बहुत ज़्यादा नटखट है, बट आई लव ताई। मैं उसे अपने बच्चों की तरह लव करती हूँ। एंड सॉरी जिन, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो प्लीज़ जिन, प्लीज़। तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? प्लीज़। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें फुल टाइम दूंगा, तुम्हें समझूंगा, तुम्हारे साथ बात करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, एंड तुम्हें कभी अपनी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बट प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। एंड ऐसे ही ताय से बहुत ज़्यादा बोलता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है एंड बेहोश हो जाता है। एंड 2 days later, ओ बेबी थैंक यू सो मच, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे पता था कि तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा लव करती हो, एंड तुम मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकती। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए बेबी, थैंक यू ना। अब तो माफ़ कर दो ना मैं, प्लीज़। हाँ थैंक यू कि कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी। ओ आई नो बेबी, आप भी हमारे बिना नहीं रह सकती थी, बट प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना, कभी नहीं, गलती से, सपने में भी नहीं। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हैं। ऐसे ही 1 month बीत जाता है जिसमें वो लोग अपना बहुत ज़्यादा घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एंड उन लोगों को अपना एक दूसरे का नेचर भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। एंड जिनों को तो ऑलरेडी लव था, लेकिन वो भी उससे क्रेज़िली लव करने लगती है। एंड नामजुन तो ऑलरेडी करने ही लगा था उससे लव बहुत ज़्यादा। बेबी कहाँ पर हो तुम? ये कहाँ रहती है पता ही नहीं चलता है। चलो, यहाँ पर रूफ पे क्या कर रहे हो तुम? तो चलो, यहाँ पर ठंड लग जाएगी तुम्हें, नीचे चलते हैं। नहीं, और बेबी चलो ना, चलो। एंड वो लोग हंसते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ के रूम में आ जाते हैं, हंसी मजाक करते हुए। तो अब रूम में आ गए तो अब बेबी बेड पे भी चली दो। नहीं आ रहे, प्लीज़ बेबी। ओके लेट्स डू इट। पक्का? हाँ, तो आपको क्या लग रही है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, तुम मजाक तो कर ही नहीं सकती हो, मुझे पता है। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। वैसे नहीं, मुझे अब बेबी चाहिए, एंड तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। ओ बेबी मुझे भी चाहिए, चलो।
लेट्स डू प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम। वैसे भी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 9 मंथ तो वो वेट करना पड़ेगा। एंड अभी ओके, इतनी बातें मत करो, ऐसी पूरी नाइट ख़राब कर दिया करो तुम। एंड रही बात ताई की, क्या ताई की ऑलरेडी हमने मैरिज करवाई दी है 1 मंथ पहले। एंड इन नामजन रूम ओ बेबी, आई लव यू सो मच। तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरी लाइफ का एक बहुत प्यारा गिफ्ट हो, जो मेरी ताई की वजह से मुझे मिला है। पता है, ताई ने तुम्हें पहली बार देखा था। हाँ मुझे पता है। और बस उसने मुझसे बोला हाँ कि मुझे बस वो तुम ही चाहिए। एंड ऐसे ही बहुत सारी बातें वो बताता है ताई की वजह से उसने उससे शादी की है। एंड उसे पहली नज़र में उससे लव हो गया था, बट जब जिन्होंने बोला था कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए तो उसने उसको टाइम दिया। एंड ऐसे ही उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहने लगती है। जीकू की भी मैरिज हो जाती है एंड ताई की भी मैरिज हो जाती है। एंड ये हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। एंड हैप्पी बर्थडे जिन, बिकॉज अल्लाह ब्लेस यू। आप हमेशा हैप्पी रहो अपने लाइफ में एंड आपको जो चाहिए वो मिले। एंड आर्मीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड ये जिनू बर्थडे स्पेशल है तो आई थिंक आपको विश भी करना पड़ेगा, तो जिनको हैप्पी बर्थडे विश करके ही जाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।